आइए जो है नई जो है लेक्चर में शुरुआत करेंगे नासा और इसरो के मिशन की। पिछले लेक्चर में भी हमने जो है भौतिक विज्ञान संबंधित कुछ मिशन को समझा था। इस बार जो है एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने टारगेट कोचिंग सेंटर आपके पास है और देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको मिलने वाला है। और शुरुआत करते हैं जी हाँ नासा के वे मिशन जो है भविष्य में आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं नए नए मिशनों के साथ में। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। जैसे नासा ने मंगल ग्रह के लिए, जी हाँ नासा ने मंगल ग्रह के लिए हाल ही में एक हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया था। उस हेलीकॉप्टर का संबंध एक भारतीय महिला से था। आइए उसी का जो है जिक्र करते हैं और ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को समझ के चलते हैं। जी हाँ नाम है वनिजा रूपाणी। जी है नाम है वनिजा रूपाणी, एक भारतीय महिला जिसने नासा के हेलीकॉप्टर, जी हाँ नासा के हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर का नाम है इनजेन्युइटी का नामकरण किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि किसी भारतीय महिला का नाम यदि विश्व स्तर पर छाया हुआ है तो परीक्षा में आना बिल्कुल तय है। एक बार और प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक प्रश्न को, J0 क्रेटर हाल ही में छाया हुआ मुद्दा है। J0 क्रेटर क्या है? एक खड़ है, एक गड्ढा है जहां पर पानी के संकेत मिले थे। जी हाँ जहां पर जल के संकेत मिले थे, ये मुद्दा सुर्खियों में आता। J0 क्रेटर जहां पर पानी के संकेत मिले थे और ये J0 क्रेटर है आपका मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर इसी J0 क्रेटर के लिए नासा के द्वारा एक हेलीकॉप्टर तैयार किया गया। जी हाँ हेलीकॉप्टर का नाम है इनजेन्युइटी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नासा के द्वारा तैयार किया गया हेलीकॉप्टर इनजेन्युइटी का नामकरण किसने किया है? तो नामकरण किया है वनिजा रूपाणी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। वनिजा रूपाणी। उम्मीद है आपने जो है स्क्रीनशॉट लिया होगा और एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। आइए जो है अगली ओर चलते हैं और दूसरा पॉइंट समझते हैं नासा के कुछ और मिशन की तरफ। जी हाँ कल भी हमने समझा था कि दा विंसी प्लस एंड वेरिटस क्या है। दा विंसी प्लस और वेरिटस क्या है? आइए समझते हैं दा विंसी प्लस और वेरिटस। आने वाला ध्यान रखिए, भविष्य में मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन समझ लीजिएगा जो भविष्य में आपको मिलेगा। दा विंसी प्लस और वेरिटस क्या है? नासा के मिशन है। जी हाँ नासा के मिशन है शुक्र ग्रह के लिए। नासा के मिशन है शुक्र ग्रह के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नासा ने हाल ही में शुक्र ग्रह के लिए किन दो मिशनों को लॉन्च किया है? शुक्र ग्रह के लिए जी हाँ लॉन्च किया है दा विंसी प्लस को और वेरिटस को। देखिए यहाँ से आप जो है एक दो प्रश्न को और समझ सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा पॉइंट है कि नासा के बारे में आप कितना जानते हो? नासा के बारे में आप कितना जानते हो? मैं आपसे केवल 3 फैक्ट समझा रहा हूँ नासा के बारे में, समझ के चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है 1958, जी हाँ 1958 नासा की स्थापना। दूसरा इंपॉर्टेंट है लॉन्चिंग सैटेलाइट। जी हाँ लॉन्चिंग स्टेशन, ये आप कहिएगा लॉन्चिंग स्टेशन, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि किस राज्य से? जी हाँ फ्लोरिडा राज्य से। फ्लोरिडा राज्य, अमेरिका का फ्लोरिडा वह राज्य है जहां नासा के लॉन्चिंग स्टेशन है। नासा अपनी सैटेलाइटों को लॉन्च फ्लोरिडा राज्य से करता है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, बेनिफिट ऑफ ऑल नासा का आदर्श वाक्य है। नासा का आदर्श वाक्य बेनिफिट ऑफ ऑल है। और सर्वाधिक जो है सैटेलाइट, जी हाँ सर्वाधिक सैटेलाइट, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नासा द्वारा सर्वाधिक सैटेलाइट किस लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च की जाती हैं, वो भी आप पॉइंट समझिएगा। तो ध्यान रखिए केप कैनरेवल, जी हाँ केप कैनरेवल वो जो है लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से अधिकतर सैटेलाइट नासा लॉन्च करता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बेनिफिट ऑफ ऑल किसका आदर्श वाक्य है? बेनिफिट ऑफ ऑल किसका आदर्श वाक्य है? तो ध्यान रखिए जी हाँ नासा का आदर्श वाक्य है, जिसकी स्थापना हुई है 1958 में। फ्लोरिडा राज्य, जी हाँ अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में नासा के लॉन्चिंग स्टेशन है और बेनिफिट ऑफ ऑल इसका एक आदर्श वाक्य है।
केप केनेवल, जी हाँ बड़े ध्यान समझ लीजिएगा, केप केनेवल और वेंडेनबर्ग, आप एक और नोट कर सकते हैं, वेंडेनबर्ग भी एक लॉन्चिंग स्टेशन है नासा का। और ध्यान रखिए वाशिंगटन डीसी, जी हाँ वाशिंगटन डीसी में ही नासा का मुख्यालय है। शुक्र ग्रह के लिए डाविंसी प्लस और वेरिटस मिशन को लॉन्च किया गया है। आइए कुछ जो है नए फैक्ट्स समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इन्हीं सभी मुद्दों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मगर नहीं, आइए कुछ और जो है नए फैक्ट्स समझते हैं। जी हाँ सूर्य के लिए, जी हाँ सूर्य के कोरोना के लिए नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसे सोलर पार्कर प्रोब नाम दिया गया था। सोलर पार्कर प्रोब नाम दिया गया था। सूर्य के जो है पहली बार किसी ने अगर हिम्मत जुटाई है तो नासा के द्वारा हिम्मत जुटाई गई है कि सूर्य के लिए, उसके कोरोना की जांच के लिए, सूर्य के पास पहुंचने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसे सोलर पार्कर प्रोब नाम दिया गया है। मगर इसमें सबसे अच्छा जो है परीक्षा में पर्सन जो पूछा जा सकता है वो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बस ध्यानपूर्वक जो है लेक्चर को समझते रहिएगा। विस्पर क्या है, हाल ही में आपसे परीक्षा में पर्सन पूछा जा सकता है, आखिर विस्पर क्या है। तो ध्यान रखिए सोलर जो प्रोब जो है, जो पार्कर मिशन है और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, सूर्य के जो है उसके पास कोरोना का अध्ययन ज्ञात करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया है, उसमें जो कैमरा टेक्नोलॉजी है उसी को विस्पर नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पर्सन है कि सोलर प्रोब जो मिशन है नासा का, उसकी जो है कैमरा टेक्नोलॉजी को विस्पर नाम दिया गया है। उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हर चित्र आपके पास पहुंचेगा जिससे सूर्य के कोरोना का अध्ययन होगा। तो ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है विस्पर टेक्नोलॉजी क्या है ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए हर पॉइंट को बहुत बारीकी समझेंगे। ये पर्सन ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला, देखिए एक एक पॉइंट को समझना बहुत अनिवार्य है। विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह, जी हाँ लकड़ी से निर्मित पहला उपग्रह जिसे वाइजा नाम दिया गया है, वाइजा वुड। देखिए कितना अच्छा पर्सन आप समझ रहे हो, वीडियो कम से कम लाइक करिएगा क्योंकि ऐसे जो है इंपोर्टेंट पर्सन जो है आपको समझने के लिए मिल रहे हैं कि विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह, जी हाँ विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह कहां से लॉन्च होगा, बड़े ध्यान समझिए, जिसे वाइजा नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा परीक्षा में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम है, यूपी पुलिस का कोई एग्जाम है, एनटीपीसी का कोई एग्जाम है, इस प्रकार के ही पर्सन आपको समझने के लिए मिलेंगे। अच्छी तरीके से समझिएगा, ये सैटेलाइट का निर्माण ईएसए के द्वारा किया गया है। आप कहोगे सर ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मगर ध्यान रखिए इसको जो है पहली कक्षा में या कहीं ब्रह्मांड में छोड़ा गया है न्यूजीलैंड से। जी हाँ न्यूजीलैंड, बहुत अच्छा पर्सन है कि विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह किस देश से छोड़ा गया है, लकड़ी उपग्रह किस देश से छोड़ा गया है। तो ध्यान रखिए आंसर होगा न्यूजीलैंड। वाकई में इस प्रकार के पर्सन आपके पास है, आप इन पर्सनों को समझ रहे हो तो भविष्य में एग्जाम भी क्लियर होगा। एक बार जो है वीडियो को बहुत जल्दी से लाइक कीजिए क्योंकि यही पर्सन है जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आपके पास सारे अच्छे पर्सनों के संग्रह आपके मिलने वाले हैं। तो न्यूजीलैंड से, जी हाँ वह देश है न्यूजीलैंड जहां से पहला लकड़ी उपग्रह छोड़ा गया है, जिसको नाम क्या दिया गया है, वीजा जो है नाम दिया गया है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद में जो है अगला पर्सन समझते हैं नासा और इसरो। जी हाँ नासा और इसरो पृथ्वी पर स्थित ज्वालामुखी क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पर्सन पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी क्रियाओं, जो ज्वालामुखी की क्रिया होती हैं
पृथ्वी पर ज्वालामुखी में कैसे उद्गार होता है उसको समझने के लिए और जो है और भी अन्य प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जिसे निशार नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी व अन्य प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए नासा और इसरो का संयुक्त मिशन का नाम बताइए। तो ध्यान रखिए, संयुक्त मिशन का नाम है निशार। यदि एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए, तो बड़े ध्यान से आप समझ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो ध्यान रखिए, पहले एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। यदि परीक्षा में फुल फॉर्म की बात करता है, निशार क्या है, तो नासा इसरो, जी हाँ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये दोनों जो है एजेंसियां नासा और इसरो पृथ्वी की प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए एक मिशन लॉन्च कर रही है। आइए जो है थोड़ा सा और समझते हैं और आपका इसरो के बारे में समझने के प्रयास करते हैं। आखिर इसरो क्या है, कैसे जो है इसरो के बारे में आपने थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो आइए, यदि इसरो के बारे में आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर और जो है अन्य फैक्ट इसरो को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे जो है आपसे परीक्षा में और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, इसरो के बारे में आप आखिरकार जानते क्या हो, इतने से काम नहीं चलेगा कि इसरो, जी हाँ इसरो जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी बेंगलोर कर्नाटक में, जिसका मुख्यालय है। कुछ नए फैक्ट समझने के लिए मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विक्रम साराभाई, जी हाँ विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र खोला गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहला बहुत अच्छा प्रश्न है इसरो संबंधित। हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न परीक्षा में आए तो ध्यान रखिए, गुजरात वह राज्य है, जी हाँ गुजरात वह राज्य है जहाँ विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की गई है। सभी जानते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, जी हाँ स्पेस रिसर्च सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में है। मगर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा, परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखिए, विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ध्यान रखिए, आंसर होगा गुजरात सरकार। जबकि हम जानते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ऐसे ही आप जानते हो कि केरल में ही थुम्बा रिसर्च सेंटर भी है। जी हाँ, केरल में थुम्बा रिसर्च सेंटर है। जो रॉकेट, जी हाँ जो छोटे रॉकेट हैं अंतरिक्ष में, उनका प्रक्षेपण जो होता है वो थुम्बा से होता है और वो भी केरल में ही है। इसरो से संबंधित और जानकारी आपको मिलती है वो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। जी हाँ, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वो आपका अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने समझे हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के सभी अनुसंधान में मदद करता है। उसका मुख्यालय गुजरात अहमदाबाद में है। विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र पढ़ा गुजरात में है और थुम्बा रिसर्च सेंटर हमने कहाँ पढ़ा, केरल में। जबकि सभी जानते हैं कि श्रीहरिकोटा, जी हाँ श्रीहरिकोटा या कहें सतीश धवन रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी और वो आपका आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको समझने होंगे। आइए जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी अच्छे प्रश्न आज समझ रहे हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो।
आइए जो है बहुत अच्छे पर्सन आप समझ रहे हो तो वीडियो को बहुत जल्दी से लाइक भी कीजिए, क्योंकि भविष्य में यही पर्सन हैं जो आपको परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि ब्लू ओरिजिन क्या है, ब्लू ओरिजिन क्या है। पर्सन की महत्ता को समझिए। जी हाँ, पर्सन की महत्ता को समझिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आखिर क्यों है ब्लू ओरिजिन, आखिर क्यों सुर्खियों में है ब्लू ओरिजिन, आखिर क्या है, तो बड़ा इंपोर्टेंट है, समझ के चलिएगा। आपने कभी स्पेस एक्स का नाम सुना ही होगा, आपने नाम सुना होगा स्पेस एक्स। आप कहोगे जी हाँ, स्पेस एक्स का संबंध एलन मस्क से है। स्पेस एक्स का संबंध किससे है? एलन मस्क। सभी जानते हैं स्पेस एक्स वो जो है प्राइवेट जो है अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, जिसने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया था। आप कहोगे सर क्या रिकॉर्ड बनाया था? उसी के द्वारा 143 उपग्रहों को, उसी के द्वारा 143, जी हाँ 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। और देखिए परीक्षा में पर्सन कहाँ मिस होते हैं उसको समझिए आप। स्पेस एक्स का संबंध एलन मस्क से है, उसी ने एक 143 उपग्रहों को लॉन्च किया था। मगर परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है कि हाँ स्पेस एक्स की उपग्रह प्रणाली का नाम बताइए। तो जी हाँ, स्पेस एक्स की उपग्रह प्रणाली का नाम है ड्रैगन। जी हाँ, ड्रैगन या फाल्कन प्रणाली। जी हाँ, ड्रैगन या फाल्कन प्रणाली, दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रैगन या फाल्कन प्रणाली का संबंध एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से है। जी हाँ, स्पेस एक्स से है। उसी ने रिकॉर्ड बनाया था 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का। मगर इसमें और समझते हैं, ड्रैगन जो है उपग्रह प्रणाली और फाल्कन उपग्रह प्रणाली का संबंध किससे है? स्पेस एक्स से है। ऐसे ही अंतरिक्ष में, जी हाँ, अंतरिक्ष में मानव यात्रा के लिए देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अंतरिक्ष में मानव यात्रा के लिए, जी हाँ, मानव यात्रा के लिए अमेजॉन कंपनी के मालिक, जी हाँ, अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस, जी हाँ, जेफ बेजोस जेफ बेजोस के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसे ब्लू ओरिजिन नाम दिया गया है, मैं कहूंगा आने वाली परीक्षा के लिए इसे मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए। और आप जो है एक लाइक का बटन जो है इस वीडियो पर करिए, क्योंकि बहुत जो है अच्छे फैक्चुअल पर्सन आपको मिल रहे हैं। कम से कम लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर, एक एक जो है पर्सन की महत्ता को समझते हुए। जी हाँ, आ रहा है पर्सन, नया पर्सन जो है अच्छा पर्सन है। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, जी हाँ, कि वाइपर क्या है? जी हाँ, वाइपर क्या है? देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों हुआ, क्योंकि ये ही पर्सन ऐसे हैं परीक्षा में हर एग्जाम में आते हैं। आप चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी करिए, चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी करिए, या किसी पुलिस भर्ती की तैयारी कीजिएगा, वाइपर किसी ना किसी परीक्षा में आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि इन 2 वर्षों में, 1-2 वर्षों में वाइपर को जो है लेकर एग्जाम में पहले भी प्रश्न आ चुका है। तो ये यदि आपने नहीं पढ़ा तो कंपटीशन पास नहीं होने वाला है। मगर इस प्रकार के प्रश्न, जी हाँ, जैसे लकड़ी उपग्रह लॉन्च हुआ था कहां से? न्यूजीलैंड से। लकड़ी उपग्रह कहां से लॉन्च हुआ था? न्यूजीलैंड से। जैसे हमने पढ़ा विक्रम साराभाई, जी हाँ, विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र किस राज्य ने खोला है? जी हाँ, गुजरात ने खोला है। तो इसी प्रकार के प्रश्न हम समझ रहे हैं और वाइपर को समझते हैं आखिरकार क्या है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जी हाँ, चंद्रमा पर, बस समझते रहिए प्रश्न आखिरकार क्या है। चंद्रमा पर जल की खोज के लिए, पानी की खोज के लिए दोबारा से नासा के द्वारा एक मिशन जो है लॉन्च जो है करने की तैयारी है, जिसे ही वाइपर नाम दिया गया है।
बड़े ध्यान समझिए, वाइपर रोवर टू सर्च फॉर आइस वाटर ऑन मून। जी हाँ, बर्फीले पानी की खोज के लिए, बर्फीले पानी की खोज के लिए नासा के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया जा रहा है, उसी को वाइपर नाम दिया गया है। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। बर्फीले पानी की खोज के लिए, बर्फीले पानी की खोज के लिए नासा के द्वारा चंद्रमा पर जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है, उसी को आखिर क्या नाम दिया गया है, तो उसी को वाइपर नाम दिया गया है। और आइए चलते हैं अपने नए पर्सन की ओर। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ध्यान रखिए, एक नई टेक्नोलॉजी से नासा के द्वारा एक टेलीस्कोप बनाया गया है, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि विश्व का सबसे विशाल टेलीस्कोप, जी हाँ, विश्व का सबसे विशाल टेलीस्कोप हाल ही में नासा के द्वारा कौन सा बनाया गया, जिसे जेम्स वेब स्पेस नाम दिया गया है। कुछ टेलीस्कोप आपने पढ़े होंगे नासा के, जैसे हब्बल टेलीस्कोप। ध्यान रखिए, ये 3 टेलीस्कोप आपने ध्यान रखने हैं, तीनों का संबंध नासा से है। जैसे डब्ल्यू फर्स्ट, जी हाँ, डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ध्यान रखिए, यदि ये तीनों पॉइंट आपके पास हैं तो परीक्षा में बेधड़क जाइएगा आप, आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि ये पर्सन यदि आपके पास में है, जैसे वाइपर को आपने समझ लिया, डब्ल्यू फर्स्ट को आपने समझ लिया, हब्बल टेलीस्कोप जो है पहले से ही था नासा के पास, अब एक नया विशाल टेलीस्कोप बना है जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम दिया गया है। जी हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पर्सनों का संग्रह आपके पास है। और आइए जो है कुछ और नए जो है महत्वपूर्ण पर्सनों को समझते हैं। जी हाँ, देखिए कितना महत्वपूर्ण पर्सन आपके पास आया है। नूरी क्या है, तो ध्यान रखिए, साउथ कोरिया, जी हाँ, दक्षिण कोरिया के द्वारा छोड़ा गया एक रॉकेट, जी हाँ, छोड़ा गया एक रॉकेट जिसे नूरी नाम दिया गया है, जो पृथ्वी की निम्न कक्षा, जी हाँ, पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित होगा। यदि आपको समझना है, देखिए जैसा आपका पृथ्वी है, उसके बाद जो है 3 कक्षाएं होती हैं। पृथ्वी के बाद जो है ऊपर 3 कक्षाएं होती हैं। एक कक्षा को निम्न कक्षा कहा जाता है, लो ऑर्बिट। उसके बाद में सौर तुल्यकालिक कक्षा, उसके बाद में भूतुल्यकालिक कक्षा। तो पृथ्वी से ये 3 कक्षाएं होती हैं, निम्न कक्षा होती है, सौर तुल्यकालिक कक्षा होती है और भूतुल्यकालिक कक्षा होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जी हाँ, कि नूरी रॉकेट किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है, तो आंसर होगा साउथ कोरिया, आंसर होगा साउथ कोरिया। अगले पर्सन की ओर चलते हैं, और अगला पर्सन है लूना 25 मिशन। जी हाँ, चंद्रमा के लिए हाल ही में लूना 25 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बड़ा अच्छा पर्सन है। ध्यान रखिए, रोस कोसमोस। आप कहोगे कि सर रोस कोसमोस क्या है, तो ध्यान रखिए, बड़ा ही अच्छा पर्सन है। रूस की, जी हाँ, रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है रोस कोसमोस। जैसे जाक्सा जापान की है, भारत की इसरो है, ऐसे ही रशिया की है रोस कोसमोस। उसके द्वारा ही लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया है। तो कुछ और पर्सन है जो हमने समझने हैं चंद्रमा के लिए। बहुत अच्छा पर्सन है कि चंद्रमा के लिए लूना 25 या परीक्षा में ल्यूनर 25 लिखा आ सकता है।
वो भी आपने समझना है। सभी विद्यार्थी यदि जो है इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके पास है, तो कम से कम वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी का रेलवे का एग्जाम है, NTPC का एग्जाम है, स्टेट PCS का कोई भी एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को किसी ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे। जी हाँ, जो पर्सन आप समझ रहे हो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण पर्सन हैं जो परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं। आइए जो है बाकी 2-3 क्वेश्चन और हैं उनको समझते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ध्यान रखिए, बृहस्पति के पास क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति के पास, जी हाँ, जुपिटर कहें, बृहस्पति के पास क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए उन पर कैसा जो है क्षुद्र ग्रह हैं, क्या उनकी चाल है, तो क्षुद्र ग्रहों के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छे पर्सन हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, लूसी मिशन बहुत अच्छा पर्सन है। लूसी मिशन बृहस्पति के पास क्षुद्र ग्रह की खोज के लिए नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए जो है अगले पर्सन की ओर चलते हैं। एमेजोनिया फर्स्ट, जी हाँ, ब्राजील की एक सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी, क्योंकि सभी जानते हैं अमेजन के जंगल, जी हाँ, अमेजन के जंगल कहाँ है? ब्राजील में है। तो ब्राजील के एक सैटेलाइट का नाम है एमेजोनिया फर्स्ट, जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखिए, आपसे परीक्षा में इतना ही पूछेगा कि अमेजोनिया फर्स्ट किस देश की सैटेलाइट है? आंसर होगा ब्राजील की सैटेलाइट। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ध्यान रखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पर्सन को समझते हैं। अगला है आर्टेमिस, जी हाँ, आर्टेमिस मिशन, इसको भी भली पूर्वक समझते हैं। आर्टेमिस अभियान की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में किसी स्थान पर होगी? जी हाँ, नासा साल 2024 में चंद्रमा की सतह पर 2 इंसानों को उतारेगा। इसी मिशन का नाम आर्टेमिस अभियान रखा गया है। तो ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रमा पर 2 इंसानों को उतारने के लिए नासा 2024 में किस मिशन को लॉन्च करेगा? आंसर होगा आर्टेमिस मिशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए जो है चलते हैं, अंतिम जो है 2 पर्सन है उनको भली पूर्वक समझते हैं। अच्छे पर्सन हैं, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जूस क्या है, किस मिशन का नाम जूस रखा गया है? तो पहले ध्यान रखिएगा, इसका ऑपरेटर है ESA या कहें यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। जी हाँ, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ही जूस जो है एक मिशन है जिसमें बृहस्पति, जी हाँ, जिसमें बृहस्पति के कुछ उपग्रह जैसे गैनीमिड और यूरोपा, जी हाँ, गैनीमिड और यूरोपा पर कुछ जो है जीवन से संबंधित रहस्यों की खोज का पता लगाने के लिए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया है। जूस किसके द्वारा मिशन लॉन्च हुआ है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसमें बृहस्पति के उपग्रहों पर कुछ जीवन से संबंधित रहस्यों को खोजा जाएगा। आइए जो है अपने जो है अंतिम पर्सन की ओर चलते हैं। और बहुत अच्छा पर्सन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में ड्रैगन फ्लाई क्यों सुर्खियों में रहा? तो ध्यान रखिए, टाइटन, सभी जानते हैं कि टाइटन एक शनि का उपग्रह है। जी हाँ, टाइटन एक शनि का उपग्रह है। और 2027 के लिए, जी हाँ, 2027 के लिए देखिए ये पर्सन ही आपको मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन समझ लीजिएगा कि ड्रैगन फ्लाई क्या है।
तो ध्यान रखिए 2027 को, जी हाँ 2027 को नासा के द्वारा शनि के उपग्रह टाइटन के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसी को ड्रैगन फ्लाई नाम दिया जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे प्रश्नों का आपको संग्रह मिला है। और अभी जो है टारगेट जो है कोचिंग के द्वारा और भी अन्य क्लासेस, मैथ की अन्य क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सारी वीडियो को अच्छी जो है ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी का सारा कोर्स आपसे पढ़ाया जाएगा। यदि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिए और अपने जो है किसी दोस्त के पास इन क्वेश्चनों का जो है लिंक शेयर कीजिएगा। इनकी पीडीएफ, जी हाँ इसकी सभी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहीं से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से, जी हाँ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहीं से इन सारे प्रश्नों की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भौतिक विज्ञान के साथ। धन्यवाद।